नमस्कार दोस्तों। शुगर कभी जड़ से ठीक नहीं हो सकती। अगर आपको भी आज तक यही बताया गया है तो शायद ये वीडियो आपका पूरा नजरिया बदल दे, क्योंकि आयुर्वेद हजारों साल पहले एक ऐसी बात बता चुका था जो आज भी ज्यादातर लोग नहीं जानते। पार्ट 2 में आपने एक बहुत बड़ी बात जान ली, शुगर एक नहीं 20 तरह की होती है। और शायद यही वजह है कि लोग सालों दवा खाकर भी ठीक नहीं हो रहे हैं, क्योंकि बीमारी अलग अलग है लेकिन इलाज सबका एक जैसा चल रहा है। किसी को बस दवा दी जा रही है, किसी को इंसुलिन, किसी की डोज बढ़ाई जा रही है, लेकिन किसी ने ये जानने की कोशिश ही नहीं की कि आखिर आपकी शुगर कौन सी है। कौन सी मीन्स कफ वाली है, पित्त वाली, या वो सबसे खतरनाक स्टेज वात वाली है। और आज यहीं से असली इलाज शुरू होगा, क्योंकि आज बात सिर्फ शुगर कम करने की नहीं होगी, आज बात होगी शरीर को अंदर से ठीक करने की। इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप इसे समझेंगे। दोस्तों, अगर आपने पार्ट 2 ध्यान से देखा है तो आपको याद होगा मैंने आखिर में आपसे 2 चीजें लिखवाई थी। पहला, आपकी शुगर कफ वाली है, पित्त वाली या वात वाली, और दूसरा, आप मोटे हैं, दुबले हैं या बीच में। तो वो पेपर निकाल लीजिए, और अगर पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बिना पार्ट 2 के ये वीडियो समझ नहीं आएगी दोस्तों। अब इलाज से पहले एक और बात, अगर ये नहीं समझी तो दुनिया की कोई दवा काम नहीं करेगी। आचार्यों ने साफ साफ कहा है, सबका इलाज एक जैसा नहीं होगा। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, यह आचार्यों ने कही है। संबृंगणम तत्र कृशस्य कार्य संशोधनम दोष बलाधिकस्य। इसका मतलब बहुत सिंपल है, जो दुबला कमजोर है उसे पहले ताकत दो, इलाज से पहले शरीर भरो, और जो मोटा ताकतवर है उसकी पहले सफाई करो, गंदगी निकालो, ऐसा कह रहे हैं आचार्य। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, इसलिए वो कागज पर लिखवाया था, मोटा हूं या दुबला। मोटे शुगर रोगियों के लिए आचार्य कहते हैं, पहले शरीर साफ करो, गंदगी निकालो, पंचकर्म कराओ, वमन यानी उल्टी द्वारा शोधन करवाओ, साथ ही विरेचन कराओ यानी दस्त द्वारा शरीर का शोधन करा करके कुछ दिनों तक व्रत करें। फिर अगर औषधि दे दी जाए तो गजब का काम करती है। अब कोई कहेगा, भैया पंचकर्म कराना तो बहुत महंगा है, या मेरे यहाँ कोई अच्छे वैद्य नहीं है तो मैं क्या करूँ। देखो, पंचकर्म सबसे अच्छा तरीका है शरीर साफ करने का, पर अगर नहीं करवा सकते तो घर पर भी शोधन हो सकता है। ये 4 काम करो घर बैठे। पहला, 1-2-4 अनुपात में बना त्रिफला 1-2 चम्मच फंकी मारकर ऊपर से 2 गिलास गुनगुना पानी पी जाए। सुबह 4 बजे लेकर सो जाएं। जबरदस्त काम करती है। इस प्रयोग से 3 से 4 प्रेशर आते हैं। ये एक तरह से लघु विरेचन है, जिसे आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। इसे घर पर कैसे करना है, क्या सावधानियां रखनी है, इसलिए इसका स्क्रीनशॉट लें। दूसरा काम करना है त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु मतलब सौंठ, पीपल, काली मिर्च, तीनों बराबर मात्रा में मिलाकर चूर्ण बना लो। ये चूर्ण बना बनाया भी आता है, मार्केट से लेना है। खाने से 30 मिनट पहले आधा चम्मच शहद के साथ चाट लो। दोपहर और रात दोनों समय लेना है। ये क्या करता है, ये अग्नि को तेज करता है। आपकी वो जो फेट गलाने वाली फैक्ट्री जो स्लो हो गई थी उसे जगाता है। जब फैक्ट्री जगेगी तो फेट पचेगा, कफ कम होगा। तीसरा काम करना है, एक समय का खाना कम करना है। अगर पंचकर्म नहीं कर सकते तो कम से कम ये करो कि रात का खाना बहुत हल्का करो या बंद कर दो। सूप पियो या मूंग दाल का पानी या निवार चावल का माठ बस। भारी खाना सिर्फ दोपहर को, रात को बहुत हल्का रखो। आचार्यों ने कहा है, लंगनम परम औषधम, मतलब उपवास, हल्का खाना सबसे बड़ी दवा है शुगर में। चौथा काम करना है, सुबह नहाने से पहले 1 कटोरी में त्रिफला का पाउडर लो और पूरे शरीर पर अच्छी तरह से रगड़ो, जैसे साबुन रगड़ते हैं ना वैसे। बिना पानी के रगड़ना है 5-10 मिनट, फिर नहा लो। इससे क्या होता है, इस प्रयोग से शरीर में जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं वो खुल जाते हैं। जब रिसेप्टर्स खुलेंगे तब इंसुलिन ठीक से काम करेगी, तब दवा काम करेगी। ये रोज करना है दोस्तों, नहाने से पहले। ये 4 काम 15-20 दिन करोगे तो शरीर खुद साफ होने लगेगा, फेट कम होगा, कफ बचेगा, और इसके बाद जो भी दवा लोगे वो 2 गुना काम करेगी। एक बात का ध्यान रखना है कि जोश जोश में आकर जरूरत से ज्यादा उपवास शुरू मत कर देना। आचार्य कहते हैं, शोधन उतना ही जितना शरीर संभाल सके। ये तो हो गई जो दिखने में मोटे हैं उनके लिए, पर अगर आप पहले से ही दुबले हैं, वजन गिर रहा है, कमजोरी है, तो उपवास नहीं करना, ना ही सफाई करनी है, ना ही विरेचन का कर्म करना है। तो क्या करना है, देखो, मोटे में गंदगी निकालनी थी, अब दुबले में बैटरी चार्ज करनी है। पार्ट 2 में बताया था ना, वो ओजस जो पेशाब के रास्ते बह रही थी उसे वापस भरना है। तो क्या करना है, दूध, घी, अश्वगंधा, शिलाजीत, बादाम, अच्छा पौष्टिक खाना ये खाओ और शरीर भरो। रात को 1 गिलास गुनगुना दूध लो, उसमें आधा चम्मच देसी घी डालो, पी लो, ये ओजस बढ़ाता है। अश्वगंधा चूर्ण आधा चम्मच
रात को इसी दूध के साथ ले लो, ये ताकत देता है। शिलाजीत मटर के दाने जितना 250 mg सुबह शाम दूध से ले सकते हैं। जब शरीर में थोड़ी ताकत आ जाए, बैटरी थोड़ी चार्ज हो जाए, तब दवा शुरू करो। अभी भारी एक्सरसाइज नहीं करनी है आपको, हल्की वॉक करो और अनुलोम विलोम, बस इतना ही। और एक जबरदस्त चीज बताता हूँ दुबले रोगी के लिए, शतावरी। आचार्य कहते हैं सत्वर्या रसम नीत्वा क्षीरेण सह यह पिबेत प्रमेहा विशंति स्तस्य क्षयम न संचय। मतलब शतावरी का रस गाय के दूध के साथ जो पिए, उसके 20 प्रकार के प्रमेह यानी सभी तरह की शुगर नष्ट हो जाती हैं। यान्ति न संशय, मतलब इसमें संदेह ही नहीं है। कैसे लें? शतावरी का रस 2 चम्मच, गाय का उबला दूध आधा गिलास मिलाकर रोज सुबह पियो। ये दुबले रोगी के लिए बहुत अच्छा है, शरीर भी बढ़ता है और शुगर भी कम होती है। एक तीर से 2 निशाने। ये शतावरी ऐसी दिखती है दोस्तों, गांव में तो आसानी से मिल जाती हैं। इसकी जड़ों का रस निकाल कर लेना होता है। अगर स्वरस नहीं मिले तो जड़ों का पाउडर भी ले सकते हैं। 1 चम्मच शतावरी चूर्ण गुनगुने दूध के साथ रोज सुबह या रात को लें। इसका पाउडर बाजार में आसानी से मिल जाता है। अब जो बीच में है, ना बहुत मोटे ना दुबले, तो भगवान का शुक्र मानो, आपको कोई प्रिपरेशन नहीं करनी, आप सीधा अगला स्टेप फॉलो कर सकते हैं। अब मैं जानता हूं आप सोच रहे हो इतना सब कैसे करूंगा, कंफ्यूज मत होना, सब एक साथ नहीं करना, वीक बाय वीक बताऊंगा, एक एक करके जोड़ते चलो। पहले हफ्ते बस 3 काम करो। ये सभी तरह की शुगर के लिए हैं, यानी शुरुआत यही से करनी है। पार्ट 2 में मैंने वैसे बताया था, जिन्होंने पार्ट 2 देखा वो तो शुरू भी कर दिए होंगे। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, रात को 1 चम्मच मेथी दाना पानी में भिगो दो, सुबह फ्रेश होने के बाद पानी पी लो, दाने चबाकर खा जाओ। और त्रिफला रात को सोने से पहले 1:4 अनुपात वाला आधे से 1 चम्मच गुनगुने पानी से लेना है। जो दिखने में मोटे हैं और सवेरे त्रिफला से विरेचन करते हैं, जो अभी विधि बताई थी मोटे व्यक्तियों के लिए, वे रात में त्रिफला ना ले, 40 दिन बाद रात्रि में त्रिफला लेना शुरू करें। जब रात में लेंगे तो सवेरे वाला प्रयोग बंद कर देंगे। उद्वर्धन, नहाने से पहले 5-10 मिनट सूखी त्रिफला शरीर पर रगड़ो, फिर स्नान, ये सभी को करना है। बस पहले हफ्ते ये 3 काम इतना ही करो। दूसरे हफ्ते में एक और चीज जोड़ो, और ये कोई साधारण उपाय नहीं है दोस्तों, ये उपाय इतना ताकतवर है कि 6 बड़े ग्रंथों में इसका नाम है। चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग हृदयम, अष्टांग संग्रम, भजस्य रत्नावली और चक्रदत्त। जब 6 जगह एक ही बात कही गई हो तो समझ लीजिए कितना ताकतवर है। आचार्य कहते हैं निशा कल्क युतो धात्री रसो वा माक्षी कान्वितः, मतलब 1 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच आंवला चूर्ण और थोड़ा शहद मिलाकर मेथी वाले प्रयोग से 30 मिनट बाद खाली पेट गुनगुने पानी से इसको लेवे। हल्दी खून साफ करती है, सूजन कम करती है, इंसुलिन बेहतर काम करने लगती है, और आंवला वो बैटरी ओजस उसको प्रोटेक्ट करता है, पेंक्रियाज को ताकत देता है। 3 महीने लगातार इस प्रयोग को करना है, बीच में छोड़ना नहीं है। अब तीसरे हफ्ते सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ रहा है दोस्तों। अगर ये गलत ली तो फायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है, इसलिए ध्यान से सुनो। अब वो कागज निकालो जो पार्ट 2 में लिखा था। आपकी कौन सी शुगर है अपने टाइप के हिसाब से सुनिए, बाकी स्किप कर सकते हैं। अगर कफ वाली शुगर है तो चंद्र प्रभावटी लो। ये कोई साधारण दवा नहीं है दोस्तों, 37 से ज्यादा चीजें मिली हैं इसमें। शारंदर संहिता में प्रमेह नाशक बताई गई है। एक कहानी है इसकी। पूर्व काल में चंद्रमा देवता ने अपने रोग निवृत्ति के लिए भगवान शिव की आराधना की, और शिव जी ने यह गुटिका दी, इसलिए नाम पड़ा चंद्र प्रभा। 2 गोली सुबह 2 शाम खाने के बाद गुनगुने पानी से लिया जा सकता है। इसके साथ गोक्षुर गूगल भी लो, ये भी प्रमेह नाशक बताई गई है। 2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद चंद्र प्रभावटी के साथ ही ले लो। अब एक काढ़ा बताया है आचार्यों ने, विडंग हर जननी यशी नागर गोक्षुरे कृतः कषायो मधुना हंति प्रमेहान दुस्तरान अपि, मतलब वाई बिडिंग, हल्दी, मुलेठी, सोंठ और गोखरू, इनका काढ़ा शहद के साथ पीने से कठिन प्रमेह शुगर भी नष्ट होता है। आचार्यों ने लिखा दुस्तरान अपि, मतलब जो दुस्तर हो, जिसे पार करना मुश्किल हो, वो भी इस काढ़े से ठीक होती हैं। कैसे बनाना है इसको? इन 5 की बराबर मात्रा लो और दरदरा कूट कर जार में स्टोर कर लो। अब इसकी 25 ग्राम मात्रा लें और 400 ml पानी में उबालो। जब 1/8 बचे, यानी लगभग 50 ml बचे, तब छान लो। ठंडा होने पर शहद मिलाओ और सुबह खाली पेट इसे रोज पिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगर जिनको पित्त वाली शुगर है, यानी जिनके शरीर में जलन, बार बार प्यास, इन्फेक्शन या पेशाब में गर्मी रहती है, तो आचार्य यहाँ शरीर को शांत करने वाली औषधियां बताते हैं। सबसे पहले चंद्र प्रभावटी 2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद, ये लगभग सभी प्रकार के प्रमेह में काम आती हैं दोस्तों। इसके साथ गोक्षुर गुगुल 2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद इसी के साथ लें। और सबसे जरूरी गुड़ूची सत्व 500 mg सुबह शाम शहद के साथ लेना है, खाने से पहले या बीच में लो। इसे बाजार में गिलोय सत्व भी कहते हैं। पित्त वाली शुगर में शरीर अंदर से जल रहा होता है दोस्तों, बार बार जलन, गर्मी, इन्फेक्शन,
गुडुचि क्या करती है, उस आग को शांत करती है, शरीर को अंदर से ठंडक देती है और इन्फेक्शन को रोकने में मदद करती है। इसके साथ सुबह खाली पेट 2 चम्मच आंवला रस लेना है। आंवला पित्त को शांत करता है, शरीर को कूलिंग देता है और अंदर की गर्मी धीरे धीरे कम होने लगती है। अगर ताजा आंवला नहीं मिल रहा तो आंवला पाउडर भी ले सकते हैं। 1 चम्मच आंवला चूर्ण गुनगुने या सामान्य पानी के साथ सुबह खाली पेट लेवें। अब जानते हैं, अगर वात वाली शुगर है, वातज प्रमेह है या मधुमेह की स्टेज आ चुकी है तो ये सबसे गंभीर स्टेज है दोस्तों। इसमें शरीर को ताकत चाहिए। शुद्ध शिलाजीत 250 mg मटर के दाने जितना गुनगुने दूध से लेना है सुबह शाम। इसको खाने से अलग समय पर लो। ये इंसुलिन बनाने वाली कोशिकाओं में फिर से जान डालता है। और शिलाजीत के बारे में आचार्यों ने क्या कहा है, शिलाजतु प्रयोगेण न सो अस्ति रोगो महितले, मतलब शिलाजीत के प्रयोग से इस धरती पर कोई रोग नहीं रहता, कोई रोग नहीं। इतनी पावरफुल औषधि है। पर एक बात, शुद्ध लेना, मिलावटी बहुत आता है बाजार में। किसी अच्छे वैद्य से या किसी अच्छी कंपनी का लो। इसके साथ गुडुचि सत्व 500 mg शहद से खाने से पहले सुबह शाम, और गोक्षुर गुगुल 2-2 गोली खाने के बाद सुबह शाम ले। और अच्छा पौष्टिक खाना खाएं। इस स्टेज में शरीर को ताकत चाहिए। अब वो बात जिसका पार्ट 2 से इंतजार कर रहे थे, टाइप 1 अमृत वाली औषधि। पार्ट 2 में बोला था ना कि एक ऐसी औषधि है जिसे अमृत कहा है, जो बैटरी सेवर मोड की तरह काम करती है। अब सुनिए, टाइप 1 में क्या होता है, आपकी इम्यूनिटी गलती से अपने ही शरीर पर अटैक कर रही है, पेंक्रियाज को तोड़ रही है, जो इंसुलिन बनाता है उसी को मार रही है। तो इसका इलाज गुडुचि सत्व 500 mg सुबह शाम शहद से खाने से पहले लेना शुरू करें। इसे आयुर्वेद में अमृता कहते हैं दोस्तों। अमृत ये नाम ऐसे ही नहीं पड़ा। ये क्या करती हैं, आपकी इम्यूनिटी जो गलती से अपने ही शरीर पर अटैक कर रही है, गुडुचि उसे शांत करती है। जैसे कोई बोले भाई रुको, ये अपना है, इसे मत मारो। आचार्यों ने हजारों साल पहले बताया और आज की साइंस भी कंफर्म कर रही है, गुडुचि इम्यूनिटी को बैलेंस करती है। इसके साथ शिलाजीत 250 mg दूध से खाने से अलग ले और चंद्र प्रभावटी 2-2 गोली सुबह शाम खाने के बाद लेवे। और बहुत जरूरी बात दोस्तों, इंसुलिन बंद मत करो, डॉक्टर की दवा चलती रहे, ये सब साथ साथ लो। शरीर मजबूत होगा, डॉक्टर खुद डोज कम करेंगे। कभी कभी अपने आप दवा बंद मत करना, ये गलती मत करना। अब दवा के अलावा रोज क्या करना है ये जानो। चलना है दोस्तों, सुबह मिनिमम 30 मिनट तेज चलो। अगर कर सको तो 5-6 किलोमीटर सुबह और 5-6 किलोमीटर शाम को चलो। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, सुनो आचार्य क्या कहते हैं, व्यायाम इत्यपि गणो भवति प्रकामम प्रमेह गद पीड़ित मानवानाम, मतलब व्यायाम शुगर रोगी का सबसे बड़ा मित्र है, दवा से भी बड़ा है। और एक और श्लोक सुनो, व्यायाम जातम अखिलम भजन मेहान व्यपोहति, मतलब कोई भी व्यायाम करो, दंड बैठक, दौड़ना, कुश्ती, कुछ भी, सभी प्रकार के प्रमेह नष्ट होते हैं, बस चलना शुरू करो दोस्तों। और एक बात, पादत्र छत्र रहितो, मतलब नंगे पैर चलो धूप में बिना छाते के। शहर में रहते हो तो पार्क में ग्रास पर चलो, सुबह की धूप में नंगे पैर चल सको तो बहुत फायदा मिलेगा। कपालभाति करो 10 मिनट, ये सीधे पेंक्रियाज पर काम करता है। वज्रासन करो खाने के बाद 10 मिनट, शुगर स्पाइक रुकता है इससे। उद्वर्तन तो बता ही दिया, रोज नहाने से पहले करना है। और 15 दिन में 1 रात जागना करो, एकादशी वाले दिन भर उपवास, रात भर भजन करो, मेडिटेशन करो, ये कर सकते हैं तो करो। रात भर जागने से शरीर का कफ बच जाता है। महीने में 2 बार ये कर सको तो बहुत अच्छा, नहीं कर सको तो बाकी सब करते रहो। अब खाने की बात करते हैं। आचार्यों ने शुगर में जो सबसे ज्यादा खाने को कहा जो खाओ, यवन प्रधानस्तु भवेत प्रमेही, मतलब शुगर वाले का मुख्य अन्न जो होना चाहिए, जौ का आटा, जौ का दलिया, जौ का सत्तू, जौ की रोटी, जो फैट कम करता है, कफ कम करता है, ब्लड शुगर कंट्रोल करता है। आचार्यों ने सबसे ज्यादा अगर किसी एक चीज पर जोर दिया शुगर में तो वो जो है। इसके अलावा अगर गेहूं खाना है तो गेहूं 70% और चना 30% मिलाकर रोटी बनाओ, ये बहुत अच्छा काम करता है। कोदो मिलेट, कुल्थी की दाल, ये सब शुगर में बहुत अच्छे हैं। पुराना चावल खाओ, पुरानी दाल, पुराना घी नई चीजें कब बढ़ाती हैं। सेंधा नमक इस्तेमाल लो, सफेद नमक बंद करो, देसी घी, कच्ची घानी का तेल खाओ, रिफाइंड ऑयल पूरा बंद करो। एक स्पेशल चीज और, निवार चावल, इसे वाइल्ड राइस या ब्लैक राइस कहते हैं। इसका सूप बनाओ, उबालो, माड़ निकालो, अब इसमें आंवला पाउडर और सेंधा नमक मिलाकर लो। ये शुगर में बहुत काम की चीज है। खाने की मात्रा भी कम करो। आचार्यों ने कहा भिक्षाशी, मतलब बहुत कम खाओ, 3 मुट्ठी जितना बस। अब एक और ताकतवर प्रयोग बताता हूँ, ये कोई नहीं बताता। जिसको बहुत पुरानी शुगर है, सालों से दवा खा रहे हैं, कुछ काम नहीं हो रहा, उसके लिए आचार्यों ने एक प्रयोग बताया है, उदात्र्यादि योग। भुई आंवला का रस 2 चम्मच और काली मिर्च 20 दाने कूट कर चूर्ण बना लो, दोनों मिलाकर रोज सुबह पियो, सिर्फ 7 दिन। आचार्य कहते हैं असाध्य प्रमेय को भी नष्ट करता है, इसमें संदेह नहीं है। असाध्य मतलब जो ठीक नहीं होती, जिसके बारे में बोल दिया कोई रास्ता नहीं,
वो भी ठीक हो सकती हैं। बस 7 दिन ट्राई करके देखो। बरसात के टाइम में ये बहुत होता है दोस्तों, तब ताजा काम में लें। अभी ताजा ना मिले तो इसका पाउडर काम में लें। 1 चम्मच भुई आंवला चूर्ण, 20 काली मिर्च का चूर्ण गुनगुने पानी से सुबह खाली पेट 7 दिन ले। अब जो लोग और भी सीरियस एफर्ट करना चाहते हैं उनके लिए 100 दिन का एक व्रत बताया है आचार्यों ने। ये आसान नहीं है, ये एक तपस्या है। ये करोगे तो रिजल्ट पक्का। ये वैजस्य रत्नावली में लिखा हुआ है। रोज 13 किलोमीटर चलना, मतलब सुबह 6 से 7 किलोमीटर और शाम को 6 से 7 किलोमीटर। बहुत ज्यादा है, इसलिए कहा यह तपस्या है। जितना कर सको करो। 5 किलोमीटर से शुरू करो, धीरे धीरे बढ़ाओ। नंगे पैर धूप में चलो, बिना छाते के। खाने में सिर्फ निवार चावल का सूप, आंवला, सेंधा नमक, बहुत कम खाना, 3 मुट्ठी जितना। प्रकृति में रहो, जितना हो सके नेचर के करीब। आचार्य कहते हैं 100 दिन करोगे तो प्रमेह ठीक होता है। अगर पूरा नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, कम से कम फाउंडेशन करो, अपने टाइप की दवा लो और जो लाइफ स्टाइल बताया है वो फॉलो करो। ये भी बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। इमेजिन करो दोस्तों, 1 महीने फॉलो किया, रिपोर्ट आई, फास्टिंग जो 180 पे था या इससे भी ज्यादा था 130 पे आ गया। रात भर सोए, बाथरूम के लिए नहीं उठे, सुबह फ्रेश फील। 2-3 महीने बाद आपका डॉक्टर खुद बोलेगा एक दवा बंद करते हैं। ये हो सकता है दोस्तों, डिसिप्लिन रखोगे तो। अब कुछ गलतियां हैं जो बिल्कुल नहीं करनी, करोगे तो सब बेकार हैं। बिना डॉक्टर की सलाह दवा बंद करना, ये काम नहीं करना है। दूसरा, मिठाई, रिफाइंड शुगर, कोल्ड ड्रिंक्स, पैक्ड जूस पूरी तरह बंद करना है। दिन में सोना शुगर वालों के लिए जहर है। रात में दही खाना रास्ते ब्लॉक करता है। बिना प्याज के लीटर पानी पीना शुगर बढ़ाता है। गलत फूड कॉम्बिनेशन नहीं खाना। और अगर ये सब इग्नोर किया तो क्या होगा? आचार्यों ने बताया प्रमेह पीड़िका, मतलब शुगर से होने वाली कॉम्प्लिकेशंस, शरीर पर फोड़े फुंसी, घाव जो भरे ही नहीं, स्किन सड़ने लगे, 10 तरह की कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं आचार्यों ने। इसलिए इग्नोर मत करो दोस्तों, ये बीमारी माफ नहीं करती। अब पूरा प्लान स्क्रीन पर दिख रहा है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। दोस्तों आज जो बताया ये सब आप घर पर कर सकते हो, सेफ है, सिंपल है। पर शास्त्र में और भी बहुत कुछ लिखा है। भस्म, रस औषधियां, टाइप वाइज काढ़े, पर वो वैद्य के साथ होता है। पार्ट 4 में बताऊंगा। कमेंट में लिखे पार्ट 4 चाहिए, आप बोलेंगे तो ही मैं बनाऊंगा। दोस्तों शुगर को ठीक करना इम्पॉसिबल नहीं है, पर याद रखना ये चिपकने वाली बीमारी है। दवा 20% है, 80% आपकी मेहनत, आपका डिसिप्लिन, दोनों साथ चलेंगे तभी रिजल्ट आएगा। ये वीडियो बार बार देखिए, नोट्स बनाइए, अप्लाई करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर आप पहली बार इस चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सदैव आप मुझसे प्रेम करते रहें और सदैव मैं आप सभी की सेवा करता रहूं। धन्यवाद।